ये हमारा सेकंड पॉइंट है, स्टडी ऑफ सीरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ रोल मॉडल। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं सिलेबस लेक्चर में। 5 पॉइंट्स हैं, इंडिविजुअल, फॉर एज डिप्लोमेट, एजुकेटर, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, पीस मेकर। मैं आज 2 डिस्कस करूँगी, इंडिविजुअल एंड डिप्लोमेट। मैंने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया है। लेक्चर में 8A एंड 8B करके अपलोड कर दूँगी, बिकॉज अगर मैं एक ही में अपलोड कर दूँगी तो वो लेक्चर आपका बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टडीज़ का भी खुद से लेक्चर अपलोड करूँगी नेक्स्ट टाइम, ताकि मैं आपको साथ साथ गाइडलाइंस देती रहूँ। वैसे तो मैं पाक स्टडीज़ में बहुत इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नोट्स मेकिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूँगी साथ साथ। ओके, फाइनैलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। सबसे पहले हम प्रॉफिटहुड की फाइनैलिटी डिस्कस करेंगे कि ये हमारे लास्ट प्रॉफिट हैं। The belief that a new prophet cannot arise after Muhammad, peace be upon him, and he is our last messenger, means the finality of prophethood. Okay, Muhammad is the messenger of Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Second part जो है वो आप इसमें कोट कर सकते हैं। He is the seal of all prophets, Allah's final messenger. Acceptance of prophethood finality is a must for entering the folds of Islam. ये इस्लाम के लिए हमारा एक मस्ट चीज़ है कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। रिलीजन एंड कोड ऑफ कंडक्ट प्रीच्ड बाय हिम, पीस बी अपॉन हिम, रिमेन अ लिविंग गाइड बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द लाइफ हियर आफ्टर। आपको मैं सारा कुछ पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप खुद भी लिख सकते हैं, एज ए नोट्स बने हुए हैं, आप खुद से नोट डाउन कर सकते हैं। और कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने थोड़ा सा बता दिया, एक कुरान की बता दिया और एक हदीस की, कि ये मेंशन है हर जगह पे कि ये हमारे आखिरी नबी हैं, और मुसलमान सारे ये बात मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। ये आप नोट डाउन कर लें खुद से, मैं बोल नहीं रही। क्वालिटीज़ बताई हुई हैं मैंने, थोड़ी बहुत इसमें बताई हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं गई। अगर फाइनैलिटी और मोहम्मद निकालें हम तो बहुत ज़्यादा आपकी इनकी क्वालिटीज़ निकल आती हैं, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स निकल आते हैं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा मेंशन नहीं करना। अगर आपको कोई रोल मॉडल का आ जाता है तो सबसे पहले आपने थोड़ा बहुत ये बताना है, इतना ज़्यादा स्पेसिफाई ना करें, बहुत थोड़ा बताएं, थोड़ा सा डिटेल बताएं, और फिर बाद में जो आपको टॉपिक मिला है इंडिविजुअल, डिप्लोमेट या जो भी है सेपरेटली आएगा, आई थिंक वो आप डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपने थोड़ा सा ये फाइनैलिटी का भी बता देना है। अगर आप वैसे आप फाइनैलिटी के लिए बताएंगे तो आपको ये सारा कुछ डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा। उनकी ह्यूमैनिटी क्या थी, अबव ऑल थे, अबव ऑल मैनकाइंड, and his bounty, it is the bounty of Allah bestowed upon those whom Allah desires to bestow without regard to human efforts and struggle. ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी एक आयत में बताया हुआ है कि जो अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं अल्लाह ताला उन्हीं को हिदायत देता है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनफैलिबिलिटी में हमारे पास आ जाएगा, ही हैज़ नो एरर इन जजमेंट एंड थॉट, नीदर हिज कंडक्ट और मॉरल्स ओपन टू द slightest criticism. His moral strength is extremely secure, has capacity to understand injunctions, formulate more injunctions. Okay, infallibility आ जाती है, humanity, bounty, infallibility मैंने ये कुरानिक वर्स भी लिखी हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये नोट डाउन कर सकते हैं। जिस चीज़ का रेफरेंस आपको नज़र आ रहा है आप वहाँ से खुद भी देख सकते हैं। अगर आप उर्दू में कोट करना चाह रहे हैं तो आप उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सारी की सारी अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं और सारी आयात उर्दू में लिख देंगे तो ये मेरे ख्याल में अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपको चाहिए कि आप मोस्टली इंग्लिश में लिखें। अगर कोई आपको रेयर केसेस में अगर याद नहीं हो रही तो फिर आप उर्दू में मेंशन कर दें। परफेक्शन, ये हम सबको पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मॉरल करैक्टर है वो सारा कुछ, उनकी एग्जांपल्स, उनकी लाइफ, सारा कुछ परफेक्शन है, एज ए टीचिंग भी वो परफेक्ट हैं। ये कुरान की आयत है, ये आप देख सकते हैं। पर्पज़ ऑफ सेंडिंग एन अपोस्टल, पर्पज़ क्या है इन सबको भेजने का, ये सारे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। टू सेंड अ प्रॉफिट टू कम्युनिटी फॉर विच नो प्रॉफिट और मैसेज वॉज सेंड, जिनके पास कोई मैसेज नहीं पहुंचाया जाता था अल्लाह ताला का, उसी के पास अल्लाह ताला मैसेज देने के लिए हमारे पास एक प्रॉफिट आता है। एंड जिनको प्रीवियस मैसेंजर्स के मैसेजेस भूल गए हैं उनके लिए प्योरीफाई इंडिविजुअल्स इन सोसाइटीज़ एंड टू गाइड दोज वेयर नो होप वॉज लेफ्ट फॉर द ओबीडियंस, फॉर दोज where the teachings of prophets were not enough. Okay, now Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a role model. इसमें मैंने हर टॉपिक के पहले ये जो एक पैराग्राफ है ये आप डाल सकते हैं, लाइक इधर तक नोबल कैरेक्टर भी आप यहाँ तक डाल सकते हैं। दिस वन, यहाँ से हमारे फर्स्ट पॉइंट इंडिविजुअल्स का स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ऊपर सारा मैंने लिखा है
ये आपको अगर हर एक में भी डाल दें, एजुकेटर से पहले, इंडिविजुअल से पहले, डिप्लोमेट से पहले, हर एक से पहले आप ये थोड़ा सा डाल दें तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. Okay, as a role model, the life of Holy Prophet is a role model for every person of this world who believes in Allah and the day of judgment. ये थोड़े से मैंने ऐसी लाइंस बताई हैं जो आप हर किसी में डाल सकते हैं, और ये बहुत ही कॉमन लाइंस है, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी. काफ़ी वेबसाइट्स में इसका बहुत अच्छा टॉपिक लिखा हुआ था. मैंने बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं इधर उधर से देखना ना पड़े, ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. मुझे काफ़ी टाइम लगता है उन नोट्स बनाने में, लेकिन क्या करें, ये नोट्स तो बनाने ही हैं. The world has seen a lot of scholars, philosophers and preachers, but none was as great as Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If we will follow the Quran and Sunnah, we cannot be deviated from the right path. These two things are the main source of our religion. हमें सिर्फ कुरान और सुन्नत पे चलना चाहिए. He is a remarkable teacher. He was passerby of this worldly life, but his entire life is an example to the humanity. हमें इस ज़िंदगी में भी गाइडेंस मिलती है और मौत के बाद की ज़िंदगी में भी हमें ये सारी गाइडेंस मिलती हैं. ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. हर लेवल पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं. सुन्नत क्या है? सीरतुल मुस्तकीम, उस्वा हसना, पाथ टू बी फॉलोड. उस्वा हसना के नाम से आपने बहुत सारे टॉपिक्स इस्लामियात में भी पढ़े हुए हैं. ही इज़ अ नोबल कैरेक्टर. ही इज़ अ स्टेटस एज अ रोल मॉडल फॉर रिच एंड प्रॉस्पेरस, पुअर एंड नीडी, रूलर एंड रूल्ड, वीक एंड लोनली एंड ऑल दिस. ये कुरानिक वर्स है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. मोरालिटी क्या है उनकी? मोरालिटी टू गाइड पीपल राइट पाथ, हैविंग हाई मॉरल कैरेक्टर विदाउट एनी डाउट्स, सोशल पर्सपेक्टिव एंड डिटर्मिनेशन मैथड्स, ट्रस्ट वर्दी थे जिसकी वजह से उनको अल अमीन भी कहा जाता था. द हाइएस्ट ऑफ ऑल क्रिएशंस, हिज काउंटलेस एग्जाम्पल्स ऑफ सुपीरियर मोरालिटी, गुड हैबिट्स, नोबिलिटी, जेंटलमैन, all act as a role model for the whole mankind. Now we will discuss for individuals and diplomat. इंडिविजुअल्स के लिए क्या है? हमारी सारी ज़िंदगी के लिए सारी गाइडेंस हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में हमें पता चल गई है. सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करते हुए हम जन्नत में जाएंगे. हमें किसी सज़ा वगैरह का डर नहीं है. ओके, ही इज़ सिंपल लाइफ स्टाइल था, उनका ड्रेस सब कुछ सिंप्लिसिटी से था. दिस सोर्स ऑफ लाइट एंड गाइडेंस कैन लीड अस कम्प्लीटली. ही वॉज बॉर्न एंड डाइड इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल. Our love for Prophet involves not only the devotion and passion for him, but to follow his deeds also. होली कुरान में भी काफ़ी जगह पे इनका जिक्र आया हुआ है. There were a lot of scholars, philosophers, preachers. ये मैंने ऊपर वाली लाइन ही इधर लिखी है. When the Holy Prophet started his mission to improve the mankind on the basis of Islam, people became his enemies. आपको पता है उनकी वाक़यात पता हैं. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की टीचिंग दी थी, इस्लाम सिखाना शुरू किया था, सब लोगों को मुसलमान करना शुरू किया था, तबलीग शुरू की थी, तो उनके ऊपर बहुत जुल्म किए गए थे. उनके इवन खून इतना निकला था कि उनके जूते तक खून से भर गए थे. आप ये वाला वाक़या इसमें कोट कर सकते हैं. मैंने पूरा वाक़या तो कोट नहीं किया, लेकिन नीचे एग्जांपल्स के तौर पर मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया है. आप खुद से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. दे टॉर्चर्ड हिम, हिज कंपेनियंस सिवियरली एंड ये सारा आप राइट ऑन कर लेंगे, एज ए नोट्स हैं. अब सारा कुछ मैं पढ़ूँगी तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और आपको बोरियत हो जाएगी इस पूरे लेक्चर में. His life was one of mercy, compassion, care, consideration, kindness and tolerance for all. His care for those who were around him, love for Allah and harm to him, his deep love for orphans, kindness to needy, tolerance for all the rude tribes, sayings related to all, women rights, all are the guidance lines फॉर ऑल द मुस्लिम्स. एग्जाम्पल्स में मैंने ये सिर्फ मेंशन कर दिया कि आप लोगों ने कौन कौन सी देनी है. सबसे वन आपकी क्रूएलिटी वाली है. जब उन्होंने इस्लाम की टीचिंग स्टार्ट की थी तो उनके पाँव भी जूते भी खून तक भर गए. तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारते थे, इतने जुल्म करते थे, उनके जूते तक खून से भर गए थे. दूसरी एग्जांपल आप वो दे सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को भी कुछ नहीं कहा था. जब वो गुजरते थे तो वो रोज़ कूड़ा फेंकती थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी ज़रा कुछ नहीं कहा था. ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वी शुड स्टार्ट टीचिंग आवरसेल्व्स एंड आवर चिल्ड्रन अबाउट द लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट एंड यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ सो दैट वी मे इम्प्रूव आवर कंडक्ट एंड बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स. एज ए डिप्लोमेट में हम क्या लिख सकते हैं? ये भी ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनकाइंड इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. ही इज़ एट द मोस्ट परफेक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ डिप्लोमेट्स एज वेल. ओके, ये सीरिया का वाक़या डाल सकते हैं कि जब वो सीरिया में गए, उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत इंप्रेस हो गई थी. तो दोनों ने शादी कर ली थी
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट फाइनेंशियली स्टेबलाइज्ड। फिर बाद में उन्होंने सही तरह से कंसंट्रेट किया था प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम पे। उनका मकसद सिर्फ प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम ही था। इन 610 AD एट द एज ऑफ 40 ही स्टार्टेड प्रीचिंग। 40 की एज में फिर उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी, प्रीचिंग स्टार्ट की थी। एंड ही गॉट माइग्रेटेड टू एबीसीनिया। एबीसीनिया में भी डिप्लोमेटिक वे से उन्होंने माइग्रेशन की थी। देयर रूलर प्रोवाइडेड सेफ्टी टू मुस्लिम्स एंड दे गॉट माइग्रेटेड टू मदीना। फिर उन्होंने मदीना में माइग्रेशन की थी। वहाँ पे उनके बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, अटैक्ड बाय एनिमीज 3 टाइम्स। देन दे वेंट टू हुदैबिया। हुदैबिया में क्या हुआ था, बनु खुज़ा वर मुस्लिम्स चले एंड बनु बकर वॉज कुरैश चले, ठीक है। जो बकर है उसने खुज़ा के एक बंदे को कत्ल कर दिया था और ये हम उनके ट्रीटी के अगेंस्ट था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ट्रीटी बताई थी कि एन अटैक ऑन एन एली ऑफ द पार्टी विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन द पार्टी इटसेल्फ, कि पूरी पार्टी पे अटैक होगा। फिर उन्होंने ऑफ़र किया था कि हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप इसमें से कोई चूज़ कर लें। डिज़ॉल्व देयर अलायंस विद बनु बकर, कंपनसेट बाय पेइंग मनी, एंड द थर्ड वन डिज़ॉल्व द ट्रीटी। तो उन्होंने थर्ड वन चूज़ किया था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हुआ था। मक्का पे अटैक किया था। मुस्लिम्स अटैक्ड मक्का, कॉन्कोर्ड मक्का एंड कैप्चर्ड इट विदाउट ब्लडशेड, एन अकाउंट ऑफ इफेक्टिव डिप्लोमेसी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये वाला सारा लिख सकते हैं आगे। डिप्लोमेटिक एक्ट क्या है उनका, एबीसीनियन यमन के, हाँ उन्होंने ख़त लिखने शुरू कर दिए थे, दूसरे ममालिक में ख़त भेजे थे, और जिसकी वजह से जो एबीसीनिया और यमन के रूलर्स थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये इसमें डिप्लोमेसी ये थी कि ख़तों के थ्रू उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। और सेकेंडली लोगों को पता चल गया था, फॉरेन कंट्रीज़ को पता चल गया था कि अरेबिया जो है वो एक सेटल्ड लैंड बन गया है। 630 में उन्होंने मक्का फ़तह कर लिया था। और सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू फॉलो दोज एग्जाम्पल्स ऑफ होली प्रॉफिट वाइल सॉल्विंग एनी डिप्लोमेटिक और रीजनल इशू। इसमें हमने एग्जाम्पल्स वो देनी है। इंस्टॉलेशन ऑफ ब्लैक स्टोन इन काबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने अपनी ये ड्यूटी खुद ही रख ली थी कि ये काला पत्थर जो काबा में लगाना था वो मैं खुद ही लगा लूँगा, ताकि वो लोगों में भी लड़ाइयाँ हो रही थी। ये पूरा वाक़या आप इधर कोट कर सकते हैं। एंड एज एजुकेटर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।